जो लीक करता है उसका इनकाउंटर कर दिया जाए, यहाँ पे खत्म कहानी, मार के उड़ा दीजिए, यहाँ पे बुलडोजर चढ़ा दीजिए। यहाँ पे जो पेपर लीक करता है उसका नार्को टेस्ट कराइए, उसका पोलियोग्राफिक टेस्ट कराइए। अगर आपको 10 लोगों पे शक है तो उनका भी कराइए। अगर आपको लगता है कि हमारे आप पे इन पे किसी पे शक है, हम लोग का नार्को टेस्ट पोलियोग्राफिक टेस्ट कराइए। अगर उसमें पता चलता है पेपर लीक करते हैं, वहीं उड़ा दीजिए उसको, सीधा इनकाउंटर। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं यहाँ पर, समझे। एक ऐसा कैंपस बनाए जहाँ पे पेपर बने, जहाँ से छपे, और जब तक परीक्षा ना हो जाए उसके अंदर के कर्मचारी घर नहीं जा सकते हैं, ना ही मोबाइल फोन कुछ भी यूज कर सकते हैं। बस इतना बढ़िया व्यवस्था है। बोले हमसे आयोग से अगर नहीं हो रहा है, वादा करते हैं हम 5 लाख बच्चों का परीक्षा दिला देंगे और एक पेपर लीक नहीं होगा। और जो लीक करेंगे ना उनको कहीं और ही लीक कर दिया जाएगा। इंडिया का सबसे बड़ा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है नीट। हर साल लाखों स्टूडेंट एक सपना लेकर इस एग्जाम पे बैठते हैं, लेकिन 2024 नीट के पेपर लीक होने के बाद 2026 पे ये पेपर फिर से लीक हो जाता है। It's becoming a joke now that why is it getting leaked, and it is like we are being put on a merry-go-round and we are not getting off this ride. This happens every time. नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये एग्जाम इंडिया में MBBS, PDS और मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन के लिए कंपलसरी होता है। इस एग्जाम को कंडक्ट करता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA, और हर साल 24 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट इस एग्जाम को देते हैं। सो स्टूडेंट साल भर मेहनत करके पढ़ते हैं। तो क्या सच में हमारे देश की टॉप सिक्योर एग्जाम आज एक मजाक बन के रह गया है, जहाँ एग्जाम के बिल्कुल पहले बच्चों को इतना टॉप सिक्योरिटी से गुजरना पड़ता है, जहाँ पेन और पेपर के अलावा तुम एग्जाम सेंटर में कुछ भी नहीं ले जा सकते हो। आज मैं NTA से सवाल करना चाहता हूँ, जहाँ बच्चों की एग्जाम पे इतना टॉप सिक्योरिटी लगाया जाता है, तो फिर उन लोगों की क्वेश्चन पेपर पे क्यों नहीं? सो एक बार नहीं, अब से बार बार लीक हो जाता है। पेपर लीक का सिलसिला तत्काल प्रभाव से खत्म हो जाना चाहिए। यह दुर्भाग्य है कि हम इस स्टेज पर हैं। यह हमारे देश के बच्चों के लिए, हमारे देश के बच्चों के अभिभावकों के लिए, पूरे इकोसिस्टम के लिए, हमारे तंत्र में मुझे पता है 2 लाख से ज्यादा लोग पूरे एग्जाम में जुड़े थे। यह किसी के लिए श्रेयस्कर नहीं है। हम इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं। पेपर लीक होने की सबसे बड़े पस वजह जो है वो है ये प्रिंटिंग प्रेस लीक, ट्रांसफॉर्मेशन लीक, स्ट्रॉन्ग रूम सिक्योरिटी फेलियर, इनसाइडर इन्वॉल्वमेंट और डिजिटल शेयरिंग नेटवर्क। और जब 2024 में पेपर लीक हुआ था तभी स्ट्रॉन्ग रूम सिक्योरिटी फेलियर की वजह से ही लीक हुआ था। और यहाँ NTA को पेपर बेस्ड एग्जाम हटाकर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम अपनाना चाहिए, जहाँ मॉडर्न एग्जामिनेशन सिक्योरिटी यूजुअली मल्टीपल लेयर्स पे काम करता है, जिसकी वजह से पेपर लीक होना इम्पॉसिबल सा हो जाता है। और सबसे ज्यादा बुरा तो मुझे हमारे देश के स्टूडेंट को लग रहा है, जो पूरे साल दिन के 10-10 घंटे पढ़ते हैं सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम को क्लियर करने के लिए। और जब उन लोगों को पता चलता है कि उन लोगों की एग्जाम की पेपर लीक हो गया और उन लोगों की एग्जाम कैंसिल हो गया, तो समझो उनके ऊपर क्या बीतता होगा। और मैं देश के एजुकेशन मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो लोग ये पेपर लीक करते हैं उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, ताकि हमारे बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ ना कर सके।